सोनिया माइनो की कहानी शुरू होती है इटली के एक छोटे से शहर ट्यूरिन के पास से। एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी, उनकी परवरिश साधारण थी। जिंदगी में एक अनपेक्षित मोड़ तब आया जब वो लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई। इस फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें इंडिया के तटों तक ले आई। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन जाएंगी। सोनिया का इंडिया आना कोई प्लान नहीं था, ये किस्मत का खेल था, तकदीर का लिखा। अपनी इटालियन जड़ों को पीछे छोड़ उन्होंने इंडिया की रंगीनियों और हलचल को अपना लिया। ये अलग अलग कल्चर और पुरानी परंपराओं वाला देश उनका घर, उनका रणभूमि और आखिरकार उनके राजनीतिक उदय का मंच बन गया। कैम्ब्रिज अपने पवित्र शिक्षा के हॉल के साथ एक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि बना जिसने इंडिया की कल्पना को मोहित कर लिया। यहीं पर सोनिया माइनो, एक युवा भाषा की छात्रा, का रास्ता राजीव गांधी से टकराया, जो इंडिया के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के वारिस थे। उनकी मुलाकात एक संयोग थी, एक ऐसी चिंगारी जो प्यार में बदल गई। उनका प्रेम प्रसंग दो दुनियाओं के टकराव की कहानी थी। इटालियन सुंदरी सोनिया खुद को इंडिया के भविष्य के नेता राजीव के आकर्षण और बुद्धिमत्ता से खींची हुई पाई। उनका प्यार सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर गया, जिसका समापन दिल्ली में एक साधारण विवाह समारोह में हुआ। अब सोनिया गांधी इंडिया की नियति का हिस्सा बन गई थी। मिसेस गांधी की जिंदगी सोनिया की इटालियन परवरिश से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपने नए देश के रीति रिवाजों और परंपराओं को अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाया। उनका ध्यान अपने परिवार पर रहा, अपने दो बच्चों राहुल और प्रियंका की परवरिश राजनीतिक चकाचौंध से दूर रखते हुए। राजनीति में शामिल होने की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद सोनिया इसकी व्यापक उपस्थिति से बच नहीं सकी। इंदिरा गांधी की बहू के रूप में उन्होंने भारतीय राजनीति की जटिलताओं और मांगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्हें क्या पता था कि भाग्य के कुछ और ही मंसूबे हैं जो उन्हें उस नियति की ओर धकेल रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कामना नहीं की थी। जैसे जैसे पल नजदीक आता है, आप हवा में बेसब्री महसूस कर सकते हैं। ये एक्साइटमेंट और घबराहट का मिश्रण है, भावनाओं का एक कॉकटेल जो हर कंपेटिटर जानता है। अखाड़े में कदम रखना सिर्फ स्किल्स दिखाने के बारे में नहीं है, ये अपनी काबिलियत साबित करने, चुनौतियों का सामना करने और अनजान को अपनाने के बारे में है। आगे बढ़ाया गया हर कदम कड़ी मेहनत, समर्पण और तैयारी के अनगिनत घंटों का प्रमाण है। यहीं पर सपने पूरे हो सकते हैं या टूट सकते हैं, जहां हर फैसला मायने रखता है। इसलिए धड़कते दिलों और इनाम पर टिकी निगाहों से वे अखाड़े में कदम रखते हैं, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार। मुश्किलों के बावजूद सोनिया गांधी की कांग्रेस विजयी हुई। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कई लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि लचीलेपन और रणनीतिक कुशाग्रता का प्रमाण थी। सोनिया के नेतृत्व ने कांग्रेस को अशांत समय से गुजारा था और अब वे नई संभावनाओं के कगार पर खड़े थे। हालांकि गठबंधन की राजनीति अपनी चुनौतियां लेकर आई। विविध हितों को संरेखित करना और परस्पर विरोधी एजेंडा को प्रबंधित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। गठबंधन के भीतर गतिशीलता के लिए निरंतर बातचीत और समझौते की आवश्यकता थी। ये एक नाजुक संतुलन था जिसने राजनीतिक कूटनीति और धैर्य की सीमाओं का परीक्षण किया। फिर भी इन चुनौतियों के बीच एक निरंतर बाधा बनी रही। गठबंधन के भीतर एकता बनाए रखने का संघर्ष जारी रहा। हर दिन नए मुद्दे सामने आते थे जिन पर ध्यान देने और समाधान की मांग करते थे। ये एक अथक चक्र था जिसके लिए अटूट ध्यान और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। बाधाओं और हमेशा मौजूद चुनौतियों के बावजूद एक स्थायी विरासत आकार लेने लगी। सोनिया की कांग्रेस के प्रयासों और उपलब्धियों ने राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये दृढ़ता की, प्रतिकूल परिस्थितियों में नेतृत्व की और एक ऐसे दृष्टिकोण की विरासत थी जो तात्कालिक संघर्षों से परे थी। ये विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।